भरणी नक्षत्र ये सेकंड नक्षत्र होता है जिसको एरीज राशि में हम देखते हैं। ये 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 39 मिनट एरीज राशि में ही रहता है। और इस नक्षत्र को स्टार ऑफ रिस्ट्रेंट भी कहते हैं। किसी भी चीज़ को बांध लेना, किसी भी चीज़ को रोक लेना, किसी भी चीज़ की सफाई कर देना। तो इस नक्षत्र की जो शक्ति है उसको अपभरणी शक्ति कहते हैं। टू टेक थिंग्स अवे बाय क्लींजिंग एंड रिमूविंग इम्प्योरिटीज़। मैंने आपको अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताया था कि जो सनलाइट होता है, सनलाइट के आने को सनलाइट पैकेट्स लेके, एनर्जी पैकेट्स लेके आता है अपने साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। द प्रोसेस ऑफ अराइवल ऑफ सनलाइट इज डिनोटेड बाय अश्विनी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र जो होता है, मैंने बताया था सरफेस पे जब सनलाइट पड़ती है तो सरफेस सिर्फ सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है आफ्टर कंज्यूमिंग सर्टेन एनर्जी। ये जो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है, इसको भरणी नक्षत्र से देखा जाता है। भरणी नक्षत्र फर्टिलिटी के लिए भी देखा जाता है। अगर भरणी नक्षत्र में आपका कोई ग्रह बैठ जाता है, सपोज सैटर्न है, तो आपको किसी भी चीज़ को फर्टाइल बनाने में बहुत मज़ा आता है। अगर जिस जगह पे है, अब जिस भाव में आपके भरणी नक्षत्र, उस हिसाब से देखेंगे कि आप किस जगह को फर्टाइल बना रहे हो, तो आपका कर्म बन जाता है किसी भी चीज़ को फर्टाइल बनाने से। ये जब मैं कहता हूँ रिस्ट्रेंट का स्टार होता है, तो रिस्ट्रेंट का स्टार का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकने का, किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करके, किसी भी चीज़ को धोने का। तो जैसे कपड़े हो गए, कपड़े में जो भी गंदगी होती है उसको साफ़ करने को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे सनलाइट है, सनलाइट में भी कुछ एब्जॉर्ब करता है, बाकी सबको रिजेक्ट कर देता है। तो इसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन भरणी नक्षत्र में दोनों देखा जाता है। किस चीज़ को एक्सेप्ट करना और किस चीज़ को रिजेक्ट करना है। तो माइन वर्कर्स जो भी माइंस में काम करते हैं, बिकॉज भरणी नक्षत्र जो होता है उसको माता की कोख भी कहा जाता है। तो माइंस, जितने भी माइन वर्कर होते हैं, अगर आपका भरणी नक्षत्र में 6th प्लेस पे सैटर्न मौजूद है, तो आप ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि यू आर अ माइन वर्कर। आपको गहराई में उतर के जो डाइवर्स होते हैं, जितने भी डीप डाइवर्स होते हैं ओशन में, या फिर जिनका भी काम ऐसी चीज़ों से रिलेटेड होता है जो कि कहीं जाके कुछ निकालना होता है, एस्केप मिशंस होते हैं, इन सबको भरणी नक्षत्र से देखा जाता है। जितने भी टनल वर्कर्स होते हैं, जितने भी सीवर लाइन वर्कर्स होते हैं, उन सबको भरणी नक्षत्र से देखते हैं। अब वो ऑफ कोर्स उस बात पे डिपेंड करता है कि रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स कहाँ हैं, लेकिन भरणी नक्षत्र के ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, ये कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं। इसका मेजर बॉटम लाइन अगर मैं आपको कहूँ तो इसका मेजर बॉटम लाइन है डीपनेस, डेप्थ। अगर किसी भी चीज़ का जो डेप्थ आप पकड़ो तो उसको भरणी नक्षत्र दिखाता है। और इस डेप्थ में कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको निकालने को भरणी नक्षत्र कहते हैं। तो कहते हैं ना, द अर्ली राइजर्स, या जो सबसे ज़्यादा गहरा गोता लगाता है मोती उसी को मिलता है। तो भरणी नक्षत्र में जिसका भी, सपोज़ राहु है, तो आपको डीप जाना बहुत पसंद है। अगर भरणी नक्षत्र इन्फ्लिक्टेड है, सपो भगवान करे ना हो, लेकिन अगर भरणी नक्षत्र इन्फ्लिक्टेड है तो आपको बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या फिर फॉर वुमेन देयर आर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर यूटेरस, इसको प्रॉब्लम्स के लिए भी देखा जाता है अगर भरणी नक्षत्र इन्फ्लिक्टेड है। इन्फ्लिक्टेड कैसे होता है? जैसे सैटर्न की 7th दृष्टि पड़ गई, या फिर मंगल अपने से 8वां चाल चल गया भरणी नक्षत्र पे, तो भरणी नक्षत्र को इन्फ्लिक्टेड मानते हैं। अदरवाइज भरणी नक्षत्र इज़ द नक्षत्र ऑफ फर्टिलिटी, किसी भी चीज़ को ग्रो करने को। तो जितने भी माइन वर्कर्स हैं, जेमस्टोन वर्कर्स हैं, अगर शुक्र बैठा है भरणी नक्षत्र में, और शुक्र भरणी नक्षत्र अगर 6th प्लेस पे है, भरणी नक्षत्र किसी भी प्लेस पे हो सकती है असेंडेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर 6th प्लेस पे है तो आपको जेमस्टोन से रिलेटेड काम भी करने को मिल सकते हैं। जितने भी जेमस्टोन से रिलेटेड काम होते हैं वो भरणी नक्षत्र से देखे जाते हैं। तो भरणी नक्षत्र बहुत इम्पॉर्टेंट नक्षत्र है, और इसके देवता यमराज होते हैं। यमराज का काम होता है सोल को हार्नेस करना किसी के बॉडी से। तो हार्नेसिंग की पावर होती है, जो पावर होती है अपभरणी शक्ति, किसी भी चीज़ को ले जाना, किसी भी चीज़ से रिमूव करके। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ले जाना, दूसरा रिमूवल। मैंने कहा था आपको कि फार्मर्स जो एरीज राशि होती है
वो बीज की राशि होती है, किसी भी बीज के ग्रो करने की राशि होती है। उस बीज को ग्रो करके प्लांट बनाने में जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उसके प्रोवाइड कराने को हम भरणी नक्षत्र से देखते हैं। भरणी नक्षत्र पोषण का कारक होता है, हम कितना पोषण दे रहे हैं अपने किसी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को। तो अगर भरणी नक्षत्र एफ्लिक्टेड है तो आपको रिजल्ट्स उसी अकॉर्डिंग मिलेंगे। भरणी नक्षत्र ब्रीडिंग के लिए देखा जाता है। अगर आपके भरणी नक्षत्र में राहु पॉजिटिव है तो आपको ब्रीडिंग में बहुत मज़ा आता है। आप किसी भी डॉग हो गया, कैट्स हो गए, पैरट्स हो गए, जितने भी एनिमल्स हो गए, इनको ब्रीड करने में बड़ा मज़ा आता है। यू आर इंटरेस्टेड इन ब्रीडिंग देम। तो ये जो ब्रीडिंग का, अगर आप कहो कि भरणी नक्षत्र, अगर सैटर्न भरणी नक्षत्र में है और वो 12th प्लेस पे है तो आपको मछलियों को ब्रीड करने में बड़ा मज़ा आता होगा। या फिर आपके फिर अदर प्लैनेट्स भी देखा जाता है, अदर प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन भरणी नक्षत्र ब्रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सपोज भरणी नक्षत्र इज पॉजिटेड इन 4th हाउस एंड सैटर्न इज प्रेजेंट देयर, तो 4th हाउस इज अक्वायरिंग नॉलेज एंड भरणी नक्षत्र इज द नक्षत्र फॉर ब्रीडिंग समथिंग। सो यू विल बिकम अ गायनाकोलॉजिस्ट। गायनाकोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं उनको इस नक्षत्र से देखा जाता है। जितने भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, एम्ब्रियो को डेवलप कैसे किया जाए, फीटस को डेवलप कैसे किया जाए, उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज हैं, इसको 4th हाउस के सैटर्न से देखते हैं। नाउ आई हैव बीन टोल्ड कि नक्षत्र के साथ आप पदों को भी करो, लेकिन नक्षत्र, हर एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं और उन चारों पद के रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। मैं नहीं चाहता कि नक्षत्र के पदों के वजह से मैं उनको क्लासिफाई करूं। आप पहले नक्षत्रों को समझो, मैं पदों का वीडियो अलग बना दूंगा जिसको एक वीडियो के साथ आप पूरे नक्षत्रों को पढ़ सकते हो। लेकिन फ़िलहाल भरणी नक्षत्र जो होता है वो एवरीथिंग रिलेटेड टू ब्रीडिंग, एवरीथिंग रिलेटेड टू एब्जॉर्बिंग, एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। भरणी, आप क्या भर रहे हो, अपभरण शक्ति, क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, इन दोनों बातों को, ये भी ड्यूअलिस्टिक बातें, ये भी ड्यूअलिस्टिक नक्षत्र होता है। ये 2 चीज़ों को बताता है, एक तो क्या रखना है, दूसरा क्या नहीं रखना है। और मैंने आपको बताया था कि ये माता की योनि होती है, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ब्रीडिंग से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो वो फिर हाउसेस पे डिपेंड करेगा। अगर 11th हाउस में आपका भरणी नक्षत्र है तो आप इन लार्ज ब्रीडिंग करवाते हो, लार्ज बड़े एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाते हो। बुल्स की ब्रीडिंग हो गई, बुल्स और काउस की ब्रीडिंग हो गई, इन सब को 11th हाउस से देखा जाता है। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, अगर मंगल बैठा हुआ है वहाँ पे, या फिर मंगल अपने से 8वां भरणी नक्षत्र पे चल रहा है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी देखा जाता है भरणी नक्षत्र से। तो भरणी नक्षत्र बिकम्स द नक्षत्र फॉर प्रोक्रिएशन, माता की योनि। अगर भरणी नक्षत्र से और भी चीज़ें जो है, तो माइनिंग एक्टिविटीज़, डाइविंग एक्टिविटीज़, जितने भी आपको किसी भी चीज़ को खोद के निकालने की, जैसे पाइप गाड़ना, जैसे नल फिट करना ज़मीन में, कुआं खोदना, इन सारी एक्टिविटीज़ को भरणी नक्षत्र से देखा जाता है। लोग मून अगर भरणी नक्षत्र में है तो आपको यू लाइक टू गो डीप इनटू द waters, you are actually made for swimming activities। तो ये सब भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फिर अदर प्लैनेट के अरेंजमेंट्स को देख के पता चलती है, जो कि मैं किसी की कुंडली देख के बता पाता हूँ, ऐसे नहीं बता पाता। ये सिर्फ इंडिकेटिव वीडियोस, जो भी ये वीडियोस मैं कर रहा हूँ, ये इंडिकेटिव है और इसको एज एन ऑल इन ऑल ना लें आप, ये सिर्फ इंडिकेटिव है और इसको ऐसे ही समझें। सो विद दिस, like, share, subscribe, tune in.